A very warm welcome to all of you. Today we shall discuss about Linux operating system, specifically about advantages and desktop. We shall use both Hindi and English language for better dictation. So let's start. First of all, advantages of Linux. जैसे कि आपने लाइनक्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में ही सुना ही होगा कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स फ्रीली यूजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी लाइसेंस हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ एक और एडवांटेजेस हैं जो कि लाइनक्स को बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा बेटर बनाती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ लाइनक्स। बहुत सी एडवांटेज लाइनक्स की हैं, लेकिन उसमें जो मेन एडवांटेज हैं उसमें सबसे पहले एडवांटेज है ओपन सोर्स, दूसरी है सिक्योरिटी, तीसरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स, चौथी फ्री टू यूज, पांचवी स्टेबिलिटी, नेक्स्ट फास्ट एंड इजी इंस्टॉलेशन, देन कस्टमाइजेशन, देन वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस, देन लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, देन परफॉर्मेंस एंड लास्टली प्राइवेसी। हम इन एडवांटेज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ में डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, उनको भी आप अच्छे से समझेंगे। पहला है ओपन सोर्स। सबसे मेन एडवांटेज जो लाइनक्स की है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है इट्स सोर्स कोड इज इजिली अवेलेबल फॉर एवरीवन। मतलब कि इसका जो सोर्स कोड है, जिस कोडिंग से ये बनी है, वो इजिली सभी के लिए अवेलेबल होता है। एनीवन कैपेबल ऑफ कोडिंग कैन कंट्रीब्यूट, मॉडिफाई, एनहांस एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड टू एनीवन। यानी कि कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग कर सकता है, जो भी यूजर प्रोग्रामर है, अच्छा प्रोग्रामर है, वो इसकी कोडिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको एनहांस भी कर सकता है, और इसके अलावा उस कोड को अन्य लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, और किसी प्रकार के पर्पज के लिए। अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो ओपन सोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करने के लिए भी और यूज करने के लिए भी। इसका जो सोर्स कोड है वो इजिली ओपनली अवेलेबल होता है हर एक यूजर के लिए। नेक्स्ट, क्लोज सोर्स वर्सेस ओपन सोर्स। कुछ एक सॉफ्टवेयर हमारे पास क्लोज सोर्स होते हैं और कुछ एक ओपन सोर्स होते हैं। जैसे कि अभी हम लाइनक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि क्लोज सोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप एमएस ऑफिस यूज करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या एमएस वर्ड यूज करते हैं आप टाइपिंग एडिटिंग पर्पज के लिए। इसके अलावा चाहे कॉरल ड्रॉ आपने पहले कभी यूज किया हो, फोटोशॉप यूज की हो, या कोई एप्पल के सॉफ्टवेयर यूज किए हों, या विंडोज फोन के सॉफ्टवेयर यूज किए हों, वगैरह वगैरह, सारे लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें आपको पेमेंट भी करने पड़ता है, साथ में आपको जो है ये इनका जो ट्रायल वर्जन है वो कुछ टाइम के लिए आपको अवेलेबल मिलता है विद लिमिटेड फीचर्स। जबकि ओपन सोर्स में ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स में चाहे उबंटू है, लाइनक्स का वर्जन है, चाहे ओपन सोर्स लाइनक्स का एक और वर्जन है, या फिर आपका ओपन ऑफिस जैसे एमएस ऑफिस आपका विंडोज में अवेलेबल होता है, वैसे लाइनक्स के केस में जो है ओपन ऑफिस हम मेनली यूज कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपको कोई भी लाइसेंस जरूरी नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार की ज़्यादा कुछ आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो यानी कि एक तरह से आपको ये ओपनली अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन एंड यूजेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज है सिक्योरिटी। लाइनक्स जो है वो काफ़ी सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि विंडोज़ आप पहले यूज़ करते थे, उसके मुकाबले जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये काफ़ी सिक्योर्ड है। और इसका अंदर जो प्रोग्राम कोई भी होता है, कोई एप्लीकेशन होती है, चाहे इनफैक्ट वायरस ही क्यों नहीं है, उसको भी ऑथराइजेशन लेना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटर से बाय यूजिंग द पासवर्ड। यानी कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कोई भी आप फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, या कोई .exe फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको पहले उसमें पासवर्ड लगाना पड़ता है तभी वो फाइल वो चलती है, अदरवाइज वो फाइल वो नहीं चलती है। इसके अलावा एनक्रिप्शन के फीचर्स भी हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन द लाइनक्स। इंस्टॉलेशन करते हुए लाइनक्स के हमारे कोई फीचर एनक्रिप्शन का मिल जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉलेशन टाइप में आपको जो है एनक्रिप्शन का ऑप्शन ये दे रहा है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद, इसके चेकबॉक्स को टिक करने के बाद अब जो है कंटिन्यू बटन दबाकर हर एक डाटा को आप एनक्रिप्ट कर देते हैं लाइनक्स के। सो इसके अलावा नेक्स्ट,
नेक्स्ट फीचर हमारे पास है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमारे पास लिनक्स के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे को काफ़ी फास्ट तरीके से मिल जाते हैं विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप वेब स्टोर पे जाइए, आप वेब पे सर्च करेंगे लिनक्स के अपडेट्स के बारे में तो linux.org या कुछ अन्य वेबसाइट्स के माध्यम से आप लिनक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अपडेट्स हैं इजीली गेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं लिनक्स के अंडर, उसमें या लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए ऑलरेडी बनी बनाई एप्लीकेशन हमारे पास मिलती है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर अपडेटर। इस पे क्लिक करके आप जो है लिनक्स को इजीली अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है फ्री टू यूज। लिनक्स जो है वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। इसके लिए हमारे को कोई भी लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता है और ना ही हमें इसके अलावा कोई और फॉर्मेलिटी खास पूरी करनी पड़ती है इसके यूज़ के लिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये अंडर GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर ही हमारे को मिल जाता है। और इस तरीके से जो हमारे पास ये लिनक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे को linux.org वेबसाइट में आराम से मिल जाती है। आप जब भी linux.org वेबसाइट सर्च करते हैं तो इसके अंदर आपको डाउनलोड लिनक्स का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें जाकर आप जो है लिनक्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके विभिन्न प्रकार के वर्जन को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उबंटू वर्जन दिखाई दे रहा है, सेंटोस दिखाई दे रहा है, वैसे आपको अन्य सभी वर्जन जो इसमें दिखाई देंगे। वन बाई वन आप किसी को भी डाउनलोड अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है वो है स्टेबिलिटी। लिनक्स जो है एक अच्छा स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रेयरली ही स्लो डाउन होता है या फ्रीज होता है, और जबकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको किसी प्रकार के रिबूट की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन करें, कोई भी अनइंस्टॉलेशन करें या कोई आप एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो किसी प्रकार की रिबूटिंग नहीं मांगता है। जबकि आप अगर विंडोज़ के केस की बात करें, आप जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट उसमें करते हैं तो उसमें आपको जो है ये बार बार रिबूटिंग के लिए बोलता है, कहता है, और फिर आपको जो भी आपका सिस्टम है लगभग 1 से 2 मिनट दोबारा रिबूट होने के लिए लेता है। जबकि लिनक्स जो है इस तरह से आपका टाइम सेविंग भी करता है और आपको एडवांस्ड फीचर प्रोवाइड करता है एज कंपेरेटिव टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी जो है वो एबिलिटी है सॉफ्टवेयर की टू फंक्शन अंडर द गिवन कंडीशंस, यानी कि किन्हीं गिवन कंडीशंस के अंडर रहकर भी सॉफ्टवेयर अगर अच्छा काम करे, अपने अच्छी एबिलिटी से काम करे तो उसकी वो रिलायबिलिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है फास्ट एंड इजी इंस्टॉलेशन। अगर इजी इंस्टॉलेशन की हम बात करें तो लिनक्स कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड फ्रॉम द वेब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लिनक्स जो है वो वेब के माध्यम से, यानी कि वेब स्टोर्स के माध्यम से, वेब पेजेस के माध्यम से आप इंटरनेट पर सर्च कर उसका कोई वर्जन इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये काफ़ी फास्ट इंस्टॉलेशन इसकी होती है। और आगे इसमें लिखा ही गया है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीरिक्विजिट्स, यानी कि कोई भी इसमें खास रिक्वायरमेंट जो कि पहले से रिक्वायर्ड हो वो ऐसी कोई ज़रूरत खास होती नहीं है। और ये काफ़ी पुराने सिस्टम्स पर भी आराम से चल पड़ता है, यानी कि कोई हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूजर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के तरीकों से, जैसे कि USB स्टिक यानी कि पेन ड्राइव के माध्यम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप लाइव CD के माध्यम से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप वर्चुअल इंस्टॉलेशन भी आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन अगर मैं आपको थोड़ा पहले ब्रीफ कर दूं, कस्टमाइजेशन का मतलब है कि आप उसमें डेस्कटॉप के आइकन्स को कस्टमाइज कर सकें, यानी कि चेंज कर सकें, बदल सकें। इसके अलावा आपके जो डेस्कटॉप का जो रेजोल्यूशन है आप उसको चेंज कर सकें, या फिर कोई एप्लीकेशंस हैं आप उसका जो जेस्चर्स हैं या आप उसके जो डिस्प्ले का तरीका है आप उसको कुछ बदलना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस चाहते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ बेटर दिखाएं, कुछ बढ़िया दिखाएं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर लिनक्स में मिलते हैं। जबकि विंडोज़ में आपको कस्टमाइजेशन के लिए सिंपली 2 से 3-4 फीचर ही मिल पाते हैं जो कि आपके विंडोज़ की लुक्स को ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाते। जबकि आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप उसको यूज़ करेंगे इंस्टॉल करने के बाद वो खुद लगेगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी ईजिली जो है कस्टमाइज हो जाता है और डिफरेंट लुक्स में आपको एक बेटर यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। अगर हम कस्टमाइजेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएं तो इसमें हम पाएंगे कि यू कैन कस्टमाइज एनी फीचर, ऐड और डिलीट एनी फीचर according to your needs as it is an
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसमें किसी भी प्रकार का फीचर जो है इजीली ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें लाइनक्स की कस्टमाइजेशन की, तो लाइनक्स की कस्टमाइजेशन में हम रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज में भी कर सकते थे, उसका आइकन्स को भी बदल सकते थे और बार्स एंड विजेट्स को भी ऐड कर सकते थे। तो ये फीचर तो ऑलरेडी हमारे पास विंडोज में थे ही, लेकिन लाइनक्स में ये बेसिक फीचर्स हैं। इसके एडवांस्ड फीचर आपको कुछ और मिलते हैं, जैसे कि आप टॉकिंग कर सकते हैं, आप उसमें जो है विंडोज में विभिन्न प्रकार के आइकन्स को, विभिन्न प्रकार के डिस्प्लेस को ऐड कर सकते हैं। वॉलपेपर्स आपको लाइव या कुछ और तरीके से मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो कि विंडोज में आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा और फीचर्स की बात करें लाइनक्स में कस्टमाइजेशन के अंदर ही, तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि सेटिंग्स के अंदर, डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाकर आप जो है डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। रेजोल्यूशन पे जाकर आप उसके रेजोल्यूशन को 1920x1080 यानी कि 16:9 तक आप उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े सारे फीचर्स और कस्टमाइजेशन के आपको अवेलेबल मिलेंगे लाइनक्स के अंदर, जिनको आप यूज़ करने के बाद आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको गेट कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है वो है वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस। देयर आर मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल, आल्सो कॉल्ड डेस्ट्रॉस ऑफ लाइनक्स। इसका मतलब है कि लाइनक्स की विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो विभिन्न प्रकार के वर्जन्स, विभिन्न प्रकार के टाइप्स लाइनक्स के जो है लाइनक्स के वर्जन्स के आपको मिलते हैं, जिनको आप डेस्ट्रॉस ऑफ लाइनक्स भी कहते हैं। मेन वर्जन जो लाइनक्स के हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनक्स के हैं वो हैं फेडोरा, उबंटू, आर्क लाइनक्स, डेबियन, लाइनक्स मिंट एंड मैनी मोर। अब थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप, जब मैं आपको कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू विंडोज बताऊंगा तो आप इसको इजीली कट कर जाएंगे। जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज एक्सपी था, फिर विंडोज 7 था, फिर उसके बाद विंडोज 8, फिर 8.1, 8.2 समथिंग एंड फिर विंडोज 10, और अब तो बात काफ़ी आगे बढ़ रही है। वैसे ही लाइनक्स के केस में लाइनक्स एग्जाम्पल हैं फेडोरा, उबंटू, आर्क लाइनक्स, डेबियन, लाइनक्स मिंट। इसके अलावा आपने सुना भी होगा रेड हैट है, सेंटोस है, या इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है, जिसको आप चेक करें। तो एग्जांपल्स हैं डेबियन, फेडोरा, जेंटू लाइनक्स, नॉपिक्स, मैंड्रिवा, मैपिस, नोवेल, रेड हैट, स्लैकवेयर, शूशे, उबंटू, जेनरोस। तो ये कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइनक्स के अंडर आते हैं हमारे पास, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। और आप अगर आप चेक करके पाएंगे कि विंडोज़ में जो है इतने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अवेलेबल नहीं थे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी लाइसेंस। तो इस तरह से ये भी काफ़ी एक बेस्ट एडवांटेज है लाइनक्स की, जो कि आपको विंडोज़ में नहीं मिलती है या किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज है वो है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब है कि आपके जैसे आपके पास एक कस्टमर केयर होता है, वो आपके प्रॉब्लम्स को सुनता है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वैसे लाइनक्स के केस में हमारे पास डिफरेंट फोरम्स हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती हैं, हमारे को हेल्प करती हैं अगर कोई प्रॉब्लम लाइनक्स में आती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, फॉरम्स आर मेड ऑन द वेब, वेब मतलब इंटरनेट, टू हेल्प एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एनी अदर यूजर इज फेसिंग। यानी कोई प्रॉब्लम को यूजर फेस करता है तो उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन फॉरम्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे को हेल्प करते हैं। हम उस पर कोई क्वेरी डालते हैं और वो हमारे को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डेडिकेटेड प्रोग्रामर्स देयर टू हेल्प यू आउट वेन एवर एंड वेर एवर पॉसिबल। डिफरेंट प्रोग्रामर जो हैं विभिन्न एरिया से, विभिन्न नेशन से जुड़ते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल यहाँ बताया कि लाइनक्स की जो फॉरम्स हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह की मिलेंगी। इस एग्जांपल सामने है, इसमें फॉरम्स पे जाके आप जो है अपना अकाउंट बनाकर कोई भी पोस्ट कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन गेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एडवांटेज जो हमारे पास है वो है परफॉर्मेंस। लाइनक्स की परफॉर्मेंस कंपैरेटिव टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करता है। लाइनक्स प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस ऑन वेरियस नेटवर्क्स एंड वर्क स्टेशंस। Linux allows a large number of users to work simultaneously and handles them efficiently. Linux काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को जो है इकट्ठे संभाल सकता है और काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल सकता है। जबकि विंडोज़ में आप ये देखेंगे कि जब भी विंडोज़ एंटी सर्वर की हम बात करें या विंडोज़ के अदर सर्वर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें एक लैग जो है वो झलकता है। कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर कई बार हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर इकट्ठे यूज़ करें तो उस दौरान भी आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कई बार हैंग सिस्टम हो जाता है, कई बार कुछ और इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जो कि लाइनक्स में ऐसा बहुत कम या होता ही नहीं। लाइनक्स की अगर हम पाईडैश एप्लीकेशन की बात करें तो उसके माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स का है
उसका CPU यूजेज लेवल कितना है। अगर हम यहाँ देखें तो ग्रीन कलर जो ये दिख रहा है आपको, ये CPU का फ्री लेवल है, यानी कि फ्री जो ये CPU आपका रहता है उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू कितना CPU यूज़ हुआ। CPU जो यूज़ हुआ वो रेड कलर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो कितने सारे मेमोरी को खर्च कर रही थी उनके मुकाबले CPU का यूजेज यहाँ पर काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लाइनेक्स की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है प्राइवेसी। लाइनेक्स में प्राइवेसी का काफ़ी खास ध्यान रखा जाता है। लाइनेक्स हमेशा यूजर्स की प्राइवेसी को एंश्योर करता है। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आप विंडोज़ की बात करें या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें या उसके किसी वर्जन की बात कर लें तो उसमें इतनी सारी प्राइवेसी के फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जितने कि लाइनेक्स में आपको मिलते हैं। प्राइवेसी के लिए हमारे पास पासवर्ड एंड एन्क्रिप्शन जो है बेसिकली डाटा चोरी होने से बचाने के लिए हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल है लाइनेक्स में। अगर आप देखें तो हमेशा आपको रूट पासवर्ड जो है लाइनेक्स में सेट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको यूज़र पासवर्ड अलग से सेट करना पड़ता है, जिसको आप जो है जब आप इंस्टॉलेशन लाइनेक्स की करते हैं उस दौरान आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी सेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मल्टीपल मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना नेम मेंशन करना होता है, कंप्यूटर का नाम, आपको अपना यूज़र नेम अलग से मेंशन करना होता है, फिर पासवर्ड आप चूज़ करेंगे। पासवर्ड काफ़ी अच्छा, यानी कि विद अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स इकट्ठे मिक्सअप करके आप अच्छा पासवर्ड यहाँ पर चूज़ करके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एन्क्रिप्शन भी जो है हमारे पास लाइनेक्स में होती है, जो कि जब भी आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो कोई भी डाटा का मैसेज जो है, चाहे वो नेटवर्क पे है चाहे किसी अन्य मोड में है, उसमें आपको जो है यहाँ पर एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी हमेशा मिलती है। तो इन सब एडवांटेज के अलावा लास्ट में जो है विंडोज़ भी कहीं ना कहीं ये सोचती है कि जब भी वो ग्रो करेगी तो वो कहीं ना कहीं वो लाइनेक्स बनना चाहेगी। यानी कि विंडोज़ देखो यहाँ पर सोच रही है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइनेक्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर दोनों के एडवांटेजेस को हम जब क्रॉस चेक करें, जब उनको हम कंपैरेटिव एनालिसिस उनका करते हैं तो हमें ये खुद फील होता है कि कहीं ना कहीं लाइनेक्स काफ़ी बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हमारे आज के सेशन का पार्ट 2 शुरू होता है, जहां पर हम जो डिस्कस आज करने वाले हैं वो है डेस्कटॉप ऑफ लाइनेक्स। आपने विंडोज़ का डेस्कटॉप देखा होगा जिसमें स्टेटस बार रहती है, डिफरेंट आइकन्स आपको सामने दिखाई देते हैं, या कुछ और फैसिलिटीज़, कुछ और विजेट्स भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते होंगे। विंडोज़ 10 में जो है वो आपको कहीं टच मोड भी मिल रहा है, पर लेकिन जब आप लाइनेक्स का डेस्कटॉप चेक करते हैं तो उसका जो बेसिक डेस्कटॉप है वो कहीं ना कहीं हमारे को डिफरेंट वर्जन में आपको मिलता है। जैसा कि अगर हम डेस्कटॉप ऑफ लाइनेक्स की बात करें तो इसमें जो डेस्कटॉप है बेसिकली वो क्या है, इट इज़ अ प्लेस वेयर आइकन्स, मेन्यूज, पैनल्स, बैकग्राउंड्स आर अरेंज्ड एंड डिस्प्लेड, जहां पर विभिन्न प्रकार के आइकन्स को, मेन्यूज को, पैनल्स को, बैकग्राउंड्स को अरेंज करके प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। लाइनेक्स का जो पहला डेस्कटॉप था वो था KDE। KDE का मतलब था के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, और इसमें के जो स्पेशल वर्ड आप यूज करें उसका मतलब है कूल। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम लेटर ऑन नया डेस्कटॉप प्रोजेक्ट जो है वो लाइनेक्स का लॉन्च किया गया, डब किया गया, जिसका नाम था जिनोम, जिसका मतलब था GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। डेस्कटॉप ऑफ Ubuntu जो कि एक लाइनेक्स का ही वर्जन है, वो एक जिनोम बेस्ड डेस्कटॉप है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड रहेगी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें ही सब टॉपिक है डिफरेंट लुक्स ऑफ लाइनेक्स डेस्कटॉप। अगर हम अलग अलग प्रकार के लाइनेक्स के वर्जन्स को चेक करें तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने 4 प्रकार के लाइनेक्स के डेस्कटॉप्स अलग अलग तरीके से अरेंज करके लाए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइनेक्स हमारे को मल्टीपल प्रकार के डेस्कटॉप्स के एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर कुछ और तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ और तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ कहीं आपको कुछ और ही दिख रहा है, और लास्ट में इस तरफ आपको कुछ और ही नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो फिर भी 4 प्रकार के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं। आप जब लाइनेक्स के मल्टीपल वेरिएंट्स को यूज करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के डेस्कटॉप्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक डेस्कटॉप जो हमारे पास लाइनेक्स का होता है वो आपको, जैसे कि आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है, ये जो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डेस्कटॉप जो बेसिक डेस्कटॉप लाइनेक्स का है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें यहाँ टॉप में सबसे पहले टॉप बार होती है, उसी के नीचे कहीं ना कहीं सर्च बार होती है, साथ में ही सिस्टम इंडिकेटर्स होते हैं, और यहाँ पर
ये जो आपका स्पेशल आइकन यहाँ पर बना हुआ है जिसको आप डॉक यहाँ पर ये कहते हैं। इसके अलावा ऐप ड्रॉअर यानी कि ऐप को ड्रॉ इन करने के लिए, उसकी ड्राइंग करने के लिए, ड्राइंग का मतलब है कि ऐप जो आप यूज़ करेंगे मल्टीपल ऐप्स का इकट्ठा जो एक लॉन्चर है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। आप एक साथ बहुत सारी ऐप्स को इकट्ठे लॉन्च करने के लिए इस आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे जो मेन पार्ट है इसका डेस्कटॉप, यानी कि इसके अंदर की स्क्रीन जो यूजेबल स्क्रीन है वो। तो ये मल्टीपल पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं लाइनक्स के डेस्कटॉप के, जो कि आपको बेसिक डेस्कटॉप में मिलते हैं। अब इन्हीं जो हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट रहता है वो है टॉप बार, उसके बाद सर्च, उसके बाद सिस्टम इंडिकेटर, उसके बाद डॉक, उसके बाद ऐप ड्रॉअर, उसके बाद डेस्कटॉप। देन फर्स्ट इज टॉप बार। अगर हम टॉप बार की बात करें तो टॉप बार जो है उसके अक्रॉस डेट एंड टाइम, सिस्टम इंडिकेटर्स और करंटली ओपन एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने करंट टाइम में ओपन कर रखी होती हैं उनके बारे में डिटेल आपको सामने दिखाई देती है। आप डेस्कटॉप के इस टॉप बार को देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर एक्टिविटीज के लिए यानी कि करंट एप्लीकेशन, प्लेसेस और साथ में इस तरफ आपको इंडिकेटर्स भी दिख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है लाइनक्स डेस्कटॉप का वो रहेगा मेन स्क्रीन, यानी कि आपको जो डेस्कटॉप है वो। इट इज ए एरिया वेयर यू कैन ओपन, रन, रीअरेंज मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस, यानी कि ये स्क्रीन का वो एरिया है जहां पर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, रन करते हैं, डिफरेंट आइकन्स को या एप्लीकेशंस को रीअरेंज करते हैं, जैसा कि आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा कंपोनेंट था लाइनक्स डेस्कटॉप का। तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो आपके सामने रहेगा डॉक। आपने विंडोज में भी कहीं ना कहीं डॉक का यूज किया होगा। नॉर्मली लाइनक्स के केस में डॉक जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर रहता है। इट शोज करंटली ओपन एप्स एंड योर शॉर्टकट्स, योर फेवरेट शॉर्टकट्स एटसेट्रा। डॉक में बेसिकली जो आपने एप्स करंटली ओपन की होती हैं उनका एक तरह से एक कलेक्शन जो है इकट्ठी हो गई होती है लेफ्ट साइड में आइकन की फॉर्म में, और फेवरेट शॉर्टकट्स आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन की बात करें तो आपको डॉक जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जिसमें मल्टीपल आइकन्स जो आपको, जो मल्टीपल एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं लाइनक्स में, आपको इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास इसके बाद रहेगा डेस्कटॉप कंपोनेंट्स का, वो है ऐप ड्रॉअर। ऐप ड्रॉअर को हम ऐप लॉन्चर भी कह सकते हैं। नॉर्मली इट इज एट द बॉटम ऑफ द डॉक। व्हेन क्लिक्ड it lists all of the apps installed on your computer in a grid of icons. ऐप ड्रॉअर लाइनक्स में एक बहुत अच्छा फीचर है। डेस्कटॉप में ये अवेलेबल हमेशा रहता है और हमेशा जब भी हम इस ऐप ड्रॉअर को क्लिक करते हैं, इस बटन को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक तरह से ग्रिड बनकर एप्लीकेशन का सामने आ जाता है। ग्रिड मतलब एक स्ट्रक्चर जो है बनकर सामने आ जाता है, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे स्क्वायर शेप में हो, जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशन इकट्ठे आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसके बारे में और पढ़ें तो जीनोम पाई एक हमारे पास सबसे यूनिक ऐप ड्रॉअर या लॉन्चर है बिकॉज ऑफ इट्स सेवरल पाई शेप्ड GUI विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल स्लाइसेस। इसकी जो शेप है बेसिकली वो पाई शेप होती है, इसलिए इसका नाम जो जीनोम पाई रखा गया है। डायग्रामेटिकली आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ये ऐप ड्रॉअर है वो आपको जो है लास्ट में यहाँ देखने को मिल रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक मल्टीपल एप्स आपको इकट्ठी खुली हुई दिखाई देंगी, इसलिए बॉटम ऑफ स्क्रीन पे आपको ये सामने दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अगला कंपोनेंट डेस्कटॉप का है, लाइनक्स डेस्कटॉप का है, वो है सर्च बटन यानी कि सर्च बार। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटीज ओवरव्यू। क्लिक एक्टिविटीज ऑप्शन टू ओपन द सर्च बार। ये हमेशा ही हमारे को एक्टिविटीज के टॉप पे दिखाई देता है, यानी कि जहां पर आपकी टॉप बार थी उसके नीचे, और जो मेन एप्लीकेशंस खुलती हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन में उसके ऊपर ये हमें दिखाई देता है। एक्टिविटीज को चेक करने के लिए या फिर जो सर्च बटन है उसको एक्यूरेटली चेक करने के लिए आप जो है एक्टिविटीज बटन पे क्लिक करके, यानी कि जो एक्टिविटीज ऑप्शन यहाँ सामने है इसको क्लिक करके आपको ये सर्च बटन जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो आपकी जो सारी एप्लीकेशन है जो आपने यूज कर रखी थी आपको सामने दिखाई दे रही है, और साथ में एक्टिविटीज ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है और सर्च बटन भी आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। इसके बाद जो हमारे पास अगला
कंपोनेंट है डेस्कटॉप का वो रहेगा सिस्टम इंडिकेटर। सिस्टम इंडिकेटर्स जो हमारे पास होते हैं लाइनक्स डेस्कटॉप में, ये बेसिकली वो आइकन्स हैं जो कि हमारे को बैटरी लाइफ शो करते हैं, या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी शो करते हैं, या फिर साउंड का आइकन होता है, या फिर ब्लूटूथ का आइकन होता है, या इसके अलावा कोई और भी जिनको आप शो करवाना चाहते हैं। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि टॉप बार जो हमारे पास थी डेस्कटॉप लाइनक्स के डेस्कटॉप पे, उसके राइट साइड में आइकन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप डायग्रामेटिक अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर एक्टिविटीज प्लेसेस, और इसके लेफ्ट साइड में तो आपको ये मिल गया टाइप सर्च बटन, तो आपको यहाँ पर है। लेकिन जो यहाँ राइट साइड पे जो आपको एक कॉलम ये दिख रहा है पूरे का पूरा, ये बेसिकली स्पेशल इंडिकेटर्स का ही है। तो यहाँ पर देखो बैटरी का आइकन बना हुआ है, वॉल्यूम का बना हुआ है, या ब्लूटूथ या नेटवर्क का यहाँ पर आइकन बना हुआ है, टाइम आपको यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो बेसिकली सिस्टम के इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके सिस्टम के बारे में बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, कितनी बैटरी बची है, वॉल्यूम लेवल कितना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो ये थे सिस्टम्स के मेन कंपोनेंट। इसके अलावा और कोई ऐसी भी लाइनक्स की कुछ और फीचर्स भी अवेलेबल हमारे पास होंगे जो कि आपको अन्य डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक इन्वायरमेंट था डेस्कटॉप को मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा उससे पहले हमने ये पढ़ा कि लाइनक्स के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो ये कुल मिलाकर ये हमारे पास एक शॉर्ट ब्रीफ लेक्चर था आपके लिए, जिसमें आपने 2 प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ा, एडवांटेज ऑफ लाइनक्स एंड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट ऑफ लाइनक्स। इसके अलावा अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कोई भी क्वेरी रहती है तो आप क्वेरी के लिए चाहे ये चैनल हमारा है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेल आईडी पर जो है अपनी क्वेरी भेज भी सकते हैं। और इस सेशन के बाद अगले सेशन के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगला सेशन आपके लिए शेल्स का रहेगा, लाइनक्स शेल्स का रहेगा, जिसमें आप शेल्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।